In this video, we will discuss about forfeiture of share issued at a premium. Forfeiture of share issued at a premium मतलब शेयर का फॉरफीचर जब शेयर को प्रीमियम में इशू किया गया है। शेयर का फॉरफीचर तब किया जा रहा है जब उसे प्रीमियम में इशू किया गया था। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट, या तो फर्स्ट इज व्हेन प्रीमियम amount is received. Next is when premium amount has not been received. इसमें दो चीजें हैं। When amount of premium has been received, when amount of premium has not been received. एक तीसरा कंडीशन भी कह सकते कि हो सकता है। तीसरा कंडीशन व्हेन प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड पार्शियली। ये तीसरा कंडीशन भी हो सकता है। बेसिकली दो ही कंडीशन आएगी। तीसरी कंडीशन बहुत रेयर केसेस में होती है या क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। Basically, first is when premium amount is received, when premium has not been received, and when premium is partially received. जब प्रीमियम पूरी तरह से मिल गया हो, जब एकदम ना मिला हो, और जब कुछ पार्ट प्रीमियम का मिला हो। कई बार ऐसा हो भी सकता है कि प्रीमियम का कुछ हिस्सा, जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट एंड तीसरा देन फर्स्ट कॉल, या उसके बाद है तो सेकंड कॉल है। इन दिस वे वेरियस अदर कॉल आल्सो। इस तरह से होता है। अब प्रीमियम का पैसा, वैसे भी मैंने शुरू में बताया था, प्रीमियम का पैसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन रहा है, और प्रीमियम का मेंशन है। क्वेश्चन में ये मेंशन है कि शेयर्स को प्रीमियम में इशू किया गया, और ये नहीं बताया गया कि प्रीमियम का पैसा कब मांगा गया। तो हम हमेशा एज्यूम करेंगे कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ मांगा गया। नेक्स्ट, जनरली प्रीमियम का अलॉटमेंट के साथ मांगा भी जाता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रीमियम का पैसा फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के साथ मांगा जा सकता है, और रेयरली एप्लीकेशन के साथ मांगा जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रीमियम का पैसा एक बार में नहीं, 2 से 3 बार में भी मांगा गया। फर्स्ट कॉल में भी मांगा गया और सेकंड कॉल पे भी मांगा गया। कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पे, कुछ प्रीमियम का पैसा सेकंड कॉल पे भी मांगा जा सकता है। तो इस केस में खास करके ऐसा हो सकता है कि किसी ने पहला कॉल का पैसा तो दे दिया, मतलब पहला कॉल के साथ प्रीमियम का भी पैसा दे दिया, और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया और साथ में प्रीमियम भी तक नहीं दिया। तो इस केस में जब शेयर फॉरफीचर हम करेंगे कि पहले कॉल का पैसा और प्रीमियम हो गया है, सेकंड कॉल का पैसा और प्रीमियम नहीं मिला है, तो ये यहां तक प्रीमियम भी मिल गया, कुछ हिस्सा प्रीमियम का मिल चुका है। तो ये तीसरा सिनेरियो होगा व्हेन प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड पार्शियली। अब हम पहला सिचुएशन को पहले करते हैं कि व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड, व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड। एक और भी चीज जो पहले मैंने वही बताई हुई है, अगेन एक स्मॉल रिकैप के लिए बस बता दे रहे हैं कि प्रीमियम का पैसा इनकेस मिल जाता है तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाता है। दैट वी ऑल नो कि उसका पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता है, और उस सिक्योरिटीज प्रीमियम के 5 यूजेस है जो कि पहले हम लोग वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। कि जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिल चुका रहता है, जो रिसीव हो चुका रहता है, वो कंपनी के सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट में ही पड़ा रहेगा, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट में पड़ा रहेगा, और उसके जो स्पेसिफिक यूज है, उसके जो स्पेसिफाइड यूज है, उसी खास यूज के लिए ही उसे यूज किया जा सकता है। कोई अदर पर्पस के लिए नहीं यूज किया जाएगा, किसी और चीज के लिए सिक्योरिटीज का पैसा नहीं यूज किया जाएगा। जो 5 चीजें उस वीडियो में आपको बताई गई थी, उसको दोबारा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। बस ये याद रखना है कि वो पैसा प्रीमियम के अकाउंट में ही पड़ा रहेगा, और उसके लिए स्पेसिफाइड यूज है, कुछ खास चीजों के लिए इंडिकेटेड है कि इस चीज के लिए उस प्रीमियम का पैसा को यूज किया जा सकता है। अदर देन दैट और किसी पर्पज के लिए नहीं यूज किया जाएगा। अब देखें, सपोज प्रीमियम का पैसा मिल गया, उस केस में जनरल एंट्री क्या होगी? उस केस में जनरल एंट्री भी बहुत इजी है। सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री के लिए करना क्या होता है, हम शेयर कैपिटल को सबसे पहले डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल को फॉरफीचर के लिए क्या करना होता है, शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट करते हैं। इसका डेबिट करने का अमाउंट क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप अमाउंट।
कॉल्ड अप अमाउंट, ये हम लोग पहले भी डिस्कस वैसे इस जनरल एंट्री को कर चुके हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। नाउ सिक्योरिटीज देखिए, हम लोग जब शेयर्स का पैसा मिलता है, जब शेयर्स के एप्लीकेशन के पैसे, अलॉटमेंट के पैसे, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के कोई भी पैसे मिलते हैं, तो उस समय हम अपनी एंट्री क्या रहती है, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल अपना इंक्रीज हो रहा है, शेयर कैपिटल को उस समय हम लोग इंक्रीज करते हैं ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, शेयर्स को हम लोग फॉरफिट करें, मतलब शेयर्स जिस पर्सन के नाम से शेयर अलॉट है, फॉरफिचर मतलब कैंसिल करना, जिस पर्सन के नाम से ये शेयर्स अलॉट है उसके नाम से शेयर्स को कैंसिल करना। अब वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं रहेगा, अब वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे कैपिटल अपनी रिड्यूस हो गई। कैपिटल एक लायबिलिटी है, कैपिटल क्या है, ये लायबिलिटी है, कैपिटल एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का रोल जान रही है, लायबिलिटी इन केस डिक्रीज होती तो क्या किया जाता है, उससे डेबिट किया जाता है। लायबिलिटी का डिक्रीज, इफ कैपिटल इंक्रीजेज इट इज क्रेडिटेड, इफ कैपिटल डिक्रीजेज इट इज डेबिटेड। यहाँ पे कैपिटल हमारी शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रही, क्योंकि अब वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं, वो पैसा क्या चीज हो रहा है, वो हमारे लिए इनकम की तरह ट्रीट अप किया जाएगा। अब वो पैसा वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं रहेगा, इसलिए शेयर कैपिटल हमारी कम हो रही। अब कैपिटल जब कम हो रही मतलब लायबिलिटी कम हो रही, तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट कितने से करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, जितने शेयर्स हैं और कितने पैसे उस पर कॉल किए जा चुके हैं, इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। और क्रेडिट क्या करेंगे, अब देखिए शेयर के फॉरफिचर कब किया जाता है, कुछ पैसा कॉल किया गया और नहीं दिया गया, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में से एप्लीकेशन का दे दिया, अलॉटमेंट पैसा दे दिया, शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल दे दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, रिमाइंडर के पास भी कई बार कहा गया, ड्यू प्रोसीजर किया गया, जो प्रोसीजर है फॉरफिचर का उसे फॉलो किया गया, मतलब उसको रिमाइंडर भी भेजा गया और उसने फिर भी पैसा नहीं किया। नाउ वी कैन फॉरफिट, द डायरेक्टर्स आर यू कैन से ऑथराइज्ड टू फॉरफिट द शेयर्स। ना अब शेयर कैपिटल को फॉरफिट करेंगे, तो हमने कुछ पैसा मांगा है, पैसा नहीं दिया गया, तो अब यहाँ पे क्या चीज है, नंबर ऑफ शेयर्स कॉल्ड अप अमाउंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कॉल्ड अप अमाउंट जितना पैसा कॉलिंग किया जा चुका है। आप एज्यूम करिए जैसे 2 रुपया 3 रुपया 2 रुपया और 3 रुपया, 10 रुपए का शेयर है, टोटल 10 रुपये, ये पैसा ये पैसा ये पैसा, ये सब पैसा आ गया, ये 3 रुपया मांगा गया और नहीं मिला, ये नहीं मिला। अब कॉलिंग कितनी हुई है, कॉल्ड अप अमाउंट कितना, पूरा 10, ये सब चीज मांगी गई, एप्लीकेशन फर्स्ट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सारा मांगा गया है, और ये 3 पैसे मिल गए हैं, 3 इंस्टॉलमेंट मिल गया है, चौथा इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, तो कॉलिंग कितनी हो रही है, पूरा 10 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर्स और कॉल्ड अप अमाउंट पूरा 10। अब इस 10 में से देखिए क्या क्या है, एक दो कैटेगरी के इसमें चीजें हैं। फर्स्ट चीज, एक जो पैसा मिला हुआ है और एक जो पैसा नहीं मिला है, उसी को हमें क्रेडिट करना है, जो मिला हुआ है जो नहीं मिला है। जो हमें मिल गया वो हम शेयर फॉरफिचर में ट्रांसफर करते हैं, टू शेयर फॉरफिचर हम करेंगे, टू शेयर फॉरफिचर। टू शेयर फॉरफिचर में क्या लिखना है हमें शेयर फॉरफिचर में जो अमाउंट रिसीव है ये पार्ट लिखना है, ये शेयर पार्ट लिखना है जो रिसीव है। अब शेयर फॉरफिचर हमारे लिए एक इनकम की तरह है, और इनकम का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हमारे गेन के लिए क्या, हम जो पैसा जब्त कर ले रहे हैं, हम प्रॉफिट कर ले रहे हैं, वो कंपनी के लिए गेन है, और गेन को क्या किया जाता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नाउ टू, अब हम क्या करेंगे, जो पैसा नहीं मिला है उसे भी क्रेडिट करेंगे, जो पैसा नहीं मिला। सपोज हमें शेयर सेकंड कॉल नहीं मिला, सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो लिखेंगे टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। अब इसे हम क्यों क्रेडिट करेंगे, देखिए शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, जब हम शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल की कॉलिंग करते हैं, आप देखिए कॉलिंग के समय हमारी एंट्री क्या होती है, जब हमने कॉल किया रहा तो एंट्री क्या हो रही है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये हमारी कॉलिंग के समय की एंट्री है। बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ये कॉलिंग के समय की हमारी एंट्री है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसे डेबिट क्यों किया गया है, जब हमने पैसा मांगा है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगा है, अब जब मांग लिया, मुझे पैसे किससे हम लोग मांग सकते हैं, अपने डेटर से। पैसे हम किससे मांग सकते हैं, डेटर से हमें पैसे मिलने थे, तो ये हमारे लिए ये डेटर की तरह थी, सभी शेयर होल्डर हमारे लिए डेटर की तरह थे, तो ये सभी शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, इसे हम डेबिट क्यों किए हैं, ये हमारे लिए डेटर की तरह है, और ये पैसा कहां जाएगा, शेयर कैपिटल। अब ये पैसा क्या है, हम इसे क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अब डेटर नहीं रह जाएंगे,
हमारे लिए एसेट है, डेटर्स हमारे लिए एसेट, एसेट घटते हैं, एसेट बढ़ते तो डेबिट, एसेट घटेंगे तो क्रेडिट। ये हमारे डेटर नहीं देंगे। जब इनके नाम से जो शेयर मैंने कैंसिल किया है तो अब ये वापस हमें पैसा देंगे क्या? इनके नाम से तो शेयर ही कैंसिल, अब इनसे कहेंगे जो पैसा आपने दे दिया वो हमारे लिए इनकम हो गई, ये हमारे लिए इनकम हो गई, शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट किया, और ये हमारे लिए अब डेटर नहीं रहेंगे। तो ये शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को हम क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हमने पहले इसे एज ए डेटर ट्रीट किया था, इसे डेबिट किया था। अब ये डेटर नहीं रहेंगे क्योंकि इनके नाम से जब शेयर कैंसिल तो वापस ये सेकंड का कॉल का पैसा देंगे नहीं, तो ये हमारे लिए अब डेटर नहीं देंगे, एसेट अपना डिक्रीज होगा तो इसे क्रेडिट किया जाएगा। ये कब रहेगा? when the premium amount is received, जब प्रीमियम अमाउंट रिसीव होगा। प्रीमियम को हम लोग कैंसिल नहीं करते, प्रीमियम को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिल गया है, और प्रीमियम का पैसा जो मिल चुका है वो प्रीमियम स्पेशल यूज के लिए रहेगा, जो उसके लिए पहले से हम लोगों ने मतलब पहले से कंपनीज एक्ट में मेंशन है कि किस पर्पस के लिए उस पैसे को यूज किया जा सकता है। तो इसी के लिए शेयर का प्रीमियम का पैसा जो मिल गया है उससे हम लोग यहाँ पे फॉरफीचर के समय पे उसका मेंशन कहीं भी नहीं रहता। ये आपके लिए शेयर व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, इसके क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इन दोनों के बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।